स्टूडेंट्स माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने मैथमेटिक्स की। तो उसी सिलसिले में हमने जो है अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे। पहले हमने जो है पहली जो एक दो वीडियोस थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया कि रियल नंबर्स के बारे में, कि रियल नंबर्स आपके पास कौन से हैं और इनकी टाइप्स किस तरह की हैं और इनको हम किस तरह जो है वो जज कर सकते हैं कि कौन से आपके पास जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो फिर हमने उसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया रियल नंबर्स की। अब जो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं बेस पे जो है वो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्लियर प्रॉपर्टी जो है आपके पास ही क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो क्लियर प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका एक क्वेश्चन है। उसको हम जो है वो उसके काफ़ी सारे आगे पार्ट्स हैं तो उनको हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो मैं अगेन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ क्लियर प्रॉपर्टी क्या, कि आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। अगर हम देखें क्लियर प्रॉपर्टी आपके पास ये थी, अगर हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपने दो नंबर कोई भी पिक करने ए एंड बी, वो रियल नंबर में से होने चाहिए। वो दोनों जो नंबर हैं आपके पास, अगर दोनों अगर अंडर एडिशन की हम जो है मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो दोनों का अगर सम करें तो आपके पास एक सी नंबर जो है वो मिलना चाहिए। और वो जो सी नंबर है ए बी और सी, मतलब तीनों को जो है वो बिलोंग रियल नंबर से ही कर जाएं, तो हम कहेंगे कि ये दो नंबर जो आपके पास ए और बी आपने लेट किए थे रियल नंबर में से, वो आपके पास जो है वो क्लोज्ड होंगे। तो इस तरह ये बेसिकली आपके पास जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी थी। अब 1 बाय 1 हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये क्लियर प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनको हमने जो है वो चेक करना है कि वो आपके पास क्लोज होंगे, अंडर एडिशन कब होंगे और अंडर जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कब क्लोज होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन की हम जो है वो बात करें तो आपके पास एक जीरो का सेट दिया गया, मतलब जीरो उसमें एक एलिमेंट है और उसका जो है वो सेट है। वो कहता है कि इसे चेक करें कि आया कि ये अंडर जो है वो एडिशन क्लोज्ड है या अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड है। तो अगर हम देखें अंडर एडिशन की, तो हमने अंडर एडिशन जो है वो क्लोज प्रॉपर्टी की ये बात की कि आपने कोई नंबर एक पिक करना है, उसमें एक और नंबर जो है दो नंबर पिक करने हैं वो ऐड करना है, और तीसरा जो नंबर आपको हासिल होगा वो भी उसी सेट से या रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो नंबर ही एक है, मतलब उसी नंबर को उसी में ही ऐड करेंगे। अगर अंडर एडिशन की बात करें तो जीरो को जीरो में ही ऐड करें तो आपको ऐड में नाम क्या हासिल हो रहा है, जीरो। अगर जीरो मिल रहा है तो अगर देखें ये जीरो आप इसी सेट के अंदर से भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब दो नंबर्स का सम उसी सेट के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसा जो सेट होगा या नंबर होगा उसको कहेंगे ये क्लोज्ड अंडर दिस सेट। ओके। और हम नेक्स्ट को इसी की बात करें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम जो है वो चेक करना चाहें कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है या नहीं। तो आपने करना क्या है, सिंपली वहां पे आप एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन अब क्या हो गया, एक ही नंबर था आपके पास जीरो, जीरो को अगेन जीरो से ही मल्टीप्लाई करें तो एट द एंड आपके पास आंसर आ रहा है जीरो। अब जीरो अगर हम देखें वो जो जीरो हमारे पास आंसर आ रहा है तो बेसिकली इसी सेट के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जीरो अंडर जो है वो मल्टीप्लिकेशन और जीरो जो है अंडर एडिशन दोनों तरह से ही ये क्लोज्ड है, मतलब दोनों के आंसर जो है उसी सेट से हमें जो है वो मिल रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम जो है एक दूसरा उसका जूस है उसी क्वेश्चन का, उसको देखते हैं कि वो आपके पास जो है वो क्लोज अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ही दो गिवन है। अगर ये दोनों नंबर्स हैं तो आपने हर नंबर का एक दूसरे के साथ जितने भी पॉसिबल उसकी कम्बिनेशंस होंगे उनको चेक करना है। अगर एक भी कोई कम्बिनेशन जो है वो मिस कर गया जिसका आंसर जो है उस सेट से बिलोंग ना कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास जो सेट है वो क्लोज नहीं है अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं। पहले अगर आप जीरो को पिक करते हैं, अंडर एडिशन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जीरो के अंदर जो है वो जीरो ही ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो आप गेट कर रहे हैं जीरो। और इसी तरह और कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, जीरो को वन में ऐड आप कर सकते हैं, तो जीरो प्लस वन, अगेन आपके यहाँ पास जो है वो आंसर है वन। अगर ये आप देखें तो जीरो और वन जो है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसी सेट से ही, जीरो भी है इसके अंदर और वन भी है उसके अंदर जो है वो मौजूद है। अगर हम एक और केस अभी रहते हैं, मतलब वन वन को भी तो ऐड कर सकते हैं ना, जितने भी पॉसिबल आपके पास उसके
कह सकते हैं यहाँ पे जितने पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 0 को 1 में ऐड किया, 0 0 में ऐड किया, 1 को 1 में भी तो कर सकते हैं ना। तो 1 को अगर 1 में हम जो है वो ऐड करेंगे आपके पास, तो आंसर आप क्या गेट कर रहे हैं 2। अगर आप देखें तो 2 जो है इस सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा आंसर हम कहेंगे कि सिंपली हमें नजर आ रहा है कि ये 2 जो है इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप देखिए ये दो केसेस जो हैं, दो कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास बने थे वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं उसमें। लेकिन एक तीसरा ऐसा हमारे पास केस आ गया जो उसके अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम सिंपली ये कह देंगे कि ये आपके पास क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। मतलब ये जो सेट दिया गया हमें 0 1 ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। तो इसी तरह हम जो है इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो है वो चेक करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की जो है वो बात करते हैं तो आपके पास जो है अगेन ऑपरेशन जस्ट चेंज होंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर गेट कर रहे हैं 0। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आप आंसर गेट कर रहे हैं 1। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, और तीसरा एक और केस रह गया कि 1 को 1 से भी तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को 1 से और इधर 0 को 0 से और 0 को 1 से, इनके अलावा तो और हमें कोई केस बनता नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। इन तीनों केसेस में आपके पास आंसर है 0 1 और 1। मतलब ये दोनों जो एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, वो दोनों इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है अंडर एडिशन जो है वो क्लोज नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने चेक किया तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है ये क्लोज हो गया। तो सिंपली इसका जो आंसर हम क्या लिखेंगे कि ये जो सेट है 0 1 वाला, ये आपके पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन। लेकिन अंडर जो है वो सॉरी अंडर जो है एडिशन जो है ये क्लोज नहीं है, और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है। इस तरह हम 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इस पहले क्वेश्चन के आगे पार्ट्स उनको चेक करेंगे। इसी का एक और आगे क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें कि इसमें हमारे पास जो सेट दिया गया है वो 1 है, उसका एलिमेंट एक ही है वो 1 है सर। अब 1 को अगर अंडर हम जो है वो एडिशन चेक करें, अंडर एडिशन अगर चेक करते हैं हम, तो अगर देखते हैं यहाँ पे कि 1 को 1 में ही मल्टी जो है वो ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं रहा। अब इसका आंसर आपका क्या गेट कर रहे हैं 2। अगर हम देखें तो 2 जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, कतई नहीं कर रहा, क्योंकि उस सेट के अंदर तो एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ वो है 1, और यहाँ पे आपके पास है 2, मतलब 2 1 में बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम सिंपली कह देंगे कि ये जो सेट 1 एलिमेंट है जिसका ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन के। अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे चेक करना चाहें तो आप देखेंगे इसमें कि 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप आंसर क्या गेट कर रहे हैं 1। अब 1 जो है आप आंसर गेट कर रहे हैं, ये जो 1 है ये इसी सेट के अंदर से ही नहीं बिलोंग कर रहा। तो हम कह देंगे हम जो है ये बात कहेंगे कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली 1 है, और 1 जो है इसी सेट के अंदर से ही बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो सेट हमें गिवन था इसका एलिमेंट एक 1 था, वो किसके अंदर क्लोज्ड है अंडर एडिशन के। तो इस वे से हम जो है इन सब पहला क्वेश्चन जितने भी उसके जो पार्ट्स हैं हम जो है 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। एक और क्वेश्चन है उसी को हम जो है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। वो आपके पास क्वेश्चन था, अगर हम बात करें उसकी, क्वेश्चन था बेसिकली आपके पास 1 और -1। हम अगर इसकी बात करें, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये क्लोज अंडर एडिशन है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतने इसके जितने भी पॉसिबल जो है वो आउटकम्स होंगे या कॉम्बिनेशंस होंगे उनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर अंडर एडिशन की बात करें तो 1 प्लस -1, मतलब दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो आपके पास 0 मिल रहा है। अगर हम इन दोनों की और क्या कॉम्बिनेशन इनमें हो सकता है कि 1 को 1 में ही ऐड किया जा सकता है, वो आपके पास क्या मिल रहा है 2। और क्या हो सकता है यहाँ पे कि आपके पास 1 और -1 को तो -1 में ऐड किया जा सकता है, तो आपको आंसर मिल रहा है -2। अब अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास एलिमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं आपको 0 2 और -2, मतलब ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको एट द एंड आंसर के तौर पे मिल रहे हैं, और ये तीनों ही बिलोंग नहीं करते किससे, ओरिजिनल वाले सेट से, -1 और 1 से, मतलब इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहे। तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि ये आपके पास जो सेट, ये आपने जो गिवन सेट था ये आपके पास जो है अंडर क्लोज नहीं है किसके, एडिशन के। सो डज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन।
अगर इसी तरह आप इसी सेट को जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहें तो किस तरह करेंगे। अगर यहाँ पे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हमको निकालने, पहले 1 क्रॉस 1 हो सकता है, इसका आंसर आपके पास आएगा 1। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि 1 मल्टीप्लाई -1, इसका आंसर आपके पास आ सकता है -1। और नेक्स्ट और कौन से पॉसिबल हो सकते हैं इसके आउटकम कि आप जो है -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास एट दी एंड हासिल होगा आंसर 1। तो आप अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास दो बेसिकली आंसर जो है वो हासिल हो रहे हैं, एक 1 है और एक -1, और ये दोनों ही जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, -1 और 1 वाले सेट से। मतलब हम सिंपली ये नज़र आ रहा है कि आपके पास तीनों के जो क्लोज करने से हमें हमारे पास जो आंसर हासिल हुए वो बेसिकली उसी सेट के अंदर से ही लाई कर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है आपके पास, ये जो गिवन सेट था 1 और -1 का, बेसिकली ये क्या हो गया, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो है क्लोज है। इस वजह से ये स्टूडेंट्स हम जो है वो बेसिकली चेक करेंगे जितने भी सेट होंगे आपके पास, जो भी आपको कह दे कि क्लोज प्रॉपर्टी को चेक करें या बाइनरी ऑपरेशन को चेक करें आप, तो इस वे से हम जो है वो चेक करते जाएंगे 1 बाय 1। ये एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने जो है वो सॉल्व किए हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।